आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए और आशा करती हूँ आप सब भाई बहन भले चंगे स्वस्थ हैं और आनंदित हैं, प्रभु की महिमा को करने पा रहे हैं। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज की इस सुंदर सुबह में मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। प्रभु का वचन हमें बताता है 2 पतरस उसका पहला अध्याय और 4 पद में कुछ इस प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा हम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। आमीन। यहाँ पर प्रेरित पतरस इस बात को बताते हैं कि हम जब नए सिरे से जन्माए हुए हैं तो हमारे पास जीवित आशा है। हम सब के पास, जब हम नए सिरे से जन्माए हुए हैं, हम सब के पास एक जीवित आशा है, एक लिविंग होप हमारे पास है। और जब हम नए सिरे से जन्माए हुए हैं तो हमें विरासत मिली है, हमें प्रभु यीशु मसीह में एक विरासत मिली है। और वो विरासत कैसे हमें मिली? यीशु पर विश्वास करके हमें वो विरासत मिली और हम सब उस विरासत के उत्तराधिकारी बन गए हैं। क्योंकि विरासत का हकदार हमेशा हम देखते हैं बेटा या बेटी होता है। हम संसार में देखते हैं किसी माता पिता की विरासत है तो वो विरासत उनके बच्चों को मिलेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि विरासत हमेशा बेटा या फिर बेटी को मिलती है। और हम जानते हैं कि आप और मैं परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 15-16 पद में हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस इस बात को बताते हैं, तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि तुम भयभीत हो, परंतु तुम्हें लेपालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता करके पुकारते हैं। ये बात हमें इस बात को बताती है कि हमें परमेश्वर ने एडॉप्ट किया है, अपना बेटा बेटी बनाया है, ताकि हम उसे पिता कहकर पुकार सकें। हम इस बात को देखते हैं, किसी को भी हम पिता कहकर नहीं पुकार सकते, या फिर जो बेटा जिसके माता पिता होंगे वही अपने माता पिता को माता पिता कहकर पुकारेगा। इसलिए परमेश्वर ने हमको क्या किया है? लेपालक की आत्मा दी है, ताकि हम अपने पिता प्रभु यीशु मसीह को हम पिता कहकर पुकार सकें। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और परमेश्वर का आत्मा आप ही उसके साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं। आप और मैं परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए जो विरासत परमेश्वर ने हमें दी है हम उसके हकदार हैं। इसलिए हकदार हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी बनाया है। और वचन हमें इस बात को बताता है कि हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं, और जो विरासत, जो इनहेरिटेंस परमेश्वर ने हम सबको दी है, उसके हम क्या हैं? अधिकारी हैं। हम देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा सताव हो रहा है, समस्याएं, परेशानियां मसीह लोगों के जीवन में आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। परंतु मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये सारी बातें छोटी बात है उस बात के लिए, उस विरासत के लिए जो हमें मिलने वाली है। ये सब कुछ जो सताव है वो बहुत छोटा है, और वो बात जो बहुत बड़ी है वो है परमेश्वर से जो विरासत हमें मिली है, जो जिसके उत्तराधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कमाते हैं, इस संसार में उनकी सुविधाओं के लिए, उनके लिए सब कुछ कमाते हैं, और कहते हैं कि हम अपने वंश के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कमा के गए हैं कि वो उसका सुख उठा सकें। और हम देखते हैं कि संसार में वो जो उन्होंने कमाया है वो कुछ समय तक रहता है, उसके बाद वो लॉस्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके पास एक ऐसी विरासत है जिसका अंत कभी नहीं होगा। आपके पास परमेश्वर में ऐसी बातें आपने कमाई हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वभाव में हम किस प्रकार सहभागी होंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, उस विरासत को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हमें अपने जीवन में बदलना पड़ेगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आगे हमें इस बात को कहता है कि ताकि इसके द्वारा
उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है। परमेश्वर इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से, उस सड़ाहट से छुटकारा पाने के लिए, उससे छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में बदलने के लिए हमें कहता है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए हमें कहता है, परमेश्वर की विरासत के सहभागी होने के लिए हमें कहता है। मैं आपको आज की सुंदर सुबह में उत्साहित करना चाहूंगी। परमेश्वर के वचन से आपके लिए परमेश्वर ने विरासत रखी है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। कुछ उत्तम, कुछ अद्भुत, कुछ बहुत बड़ा परमेश्वर ने हम सब के लिए तैयार किया है। और इस संसार की सड़ाहट से परमेश्वर चाहता है कि हम छूट जाएं, उन बुरी अभिलाषाओं से हम छुटकारा पाएं, उन बुरी बातों से हम छुटकारा पाए, ताकि जब हम परमेश्वर के बेटा बेटी बनेंगे, और परमेश्वर के बेटा बेटी हम कैसे बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी पवित्र बने, हमारे अंदर भी परमेश्वर का स्वभाव हो, उसके गुण हो, तभी, क्योंकि जब हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं तभी हम उसके विरासत के उत्तराधिकारी हैं। और हमें परमेश्वर के बेटा बेटी बनने के लिए कौन सी बातें जो हमें रोकती हैं, उस विरासत को पाने से जो बातें हमें रोकती हैं, उन सड़ाहट को हमें दूर करना है, उन बुरी अभिलाषाओं को दूर करना है। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप उस विरासत के हकदार हो जाएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर आपको हर प्रकार की सड़ाहट से दूर करके उस अनंत विरासत का हकदार बनाना चाहता है। और आज की सुंदर सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगी, आपको उत्साहित करना चाहूंगी कि परमेश्वर ने आपके लिए विरासत रखी है, आपको उस विरासत का उत्तराधिकारी बनाया है। आपको चाहिए कि आप उस सड़ाहट से जो इस संसार में है, जो आपको उस विरासत को पाने से रोक रही है, उन बातों को अपने जीवन से दूर करें, उन बुरी अभिलाषाओं से छूटकर ईश्वरीय स्वभाव में आप सहभागी बन जाइए, उस विरासत के सहभागी बन जाइए। सो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम ऋचा है, मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरी प्रार्थना थी, मेरे भतीजे के सिर में बहुत दर्द होता था, उसको डॉक्टर ने कहा कि इसका टेस्ट करवाइए, ब्रेन का MRI। मैंने ब्रदर PK मसीह और सिस्टर अमृता मसीह के प्रेयर सेंटर में मैंने प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी। कल उसका टेस्ट हुआ, उसकी नॉर्मल रिपोर्ट आई। प्रभु क्या धन्यवाद। पूरी टीम, प्रेयर टीम के लिए दिल से धन्यवाद। ब्रदर PK मसीह के लिए धन्यवाद, सिस्टर अमृता मसीह के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा दिल से धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि हमारी प्रार्थना सुनता है वो, और हमें चंगा करने वाला वो है। सभी को जय मसीह की। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु से प्रार्थना करें। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष पाई है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे पिता, हमारे अब्बा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर, इस सुबह में प्रभु कि आपने रात भर संभाले, सुरक्षित रखा और ये नया दिन हम सबको दिखाया प्रभु, और हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी प्रेम, तेरी सामर्थ, तेरी भलाइयाँ आज के दिन में प्रभु हम सब भाई बहन मिलकर देखने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तूने हम सबको लेपालक का आत्मा दिया है परमेश्वर पिता। तूने हमें एडॉप्ट किया अपने बेटा बेटी बनाकर परमेश्वर, तूने हमें विरासत दी है परमेश्वर पिता, ताकि हम उसके उत्तराधिकारी बन जाएं। और प्रभु तू चाहता है कि उन सारी संसार की जो सड़ाहट है परमेश्वर, वो जो गलत बातें हैं, जो बुरी अभिलाषा है, जो गलत बातें हैं, उनसे छूट कर प्रभु हम तेरे स्वभाव में, ईश्वरीय स्वभाव में हम सहभागी बन सके प्रभु। आज प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, आज संसार में प्रभु जो भी उनके जीवन में सड़ाहट है, वो दुष्ट के कार्य है, वो गलत बातें हैं, वो बुरा स्वभाव है, वो निंदा करना, वो छल की बातें, प्रभु यीशु मसीह दूसरों को ठट्टों में उड़ाना, चुगली करना, मेरे प्रभु जो भी गलत बातें आज इनके जीवनों में है उन्हें आप दूर करें। जो बुरी अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन उन बुरी अभिलाषाओं को, उन बुरी बातों को प्रभु जो तेरी उस विरासत को पाने से तेरे लोगों को रोकती है, यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु तेरे आत्मा के द्वारा जो
आत्मा तूने हमें दिया है उसके मदद सहायता के द्वारा सारे बुरे स्वभाव, हर एक गलत बातें दूर हो सकती है प्रभु, क्योंकि ना तो बल से न शक्ति से परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होने पाएगा। परमेश्वर तेरे बेटे बेटियां छूटना चाहते हैं उन बुरी अभिलाषाओं से, छूटना चाहते हैं उस सड़ाहट से और सहभागी बनना चाहते हैं प्रभु तेरे ईश्वरीय स्वभाव के प्रभु खुदावन, उस विरासत के अधिकारी बनना चाहते हैं परमेश्वर, जो विरासत प्रभु तूने प्रभु अपने बेटे बेटियों को दी है परमेश्वर, उसके उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं प्रभु। और आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस सुबह में परमेश्वर अपने लोगों को पिता परमेश्वर आप उन सारी बुरी बातों से बाहर निकालें मेरे खुदावन। प्रार्थना है प्रभु जो एडिक्शन प्रभु आपके लोगों के जीवन में सड़ाहट को घोले हुए है, उस एडिक्शन को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन से, उनके फैमिली के हर एक मेंबर के जीवन से दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना है जो बुरे अभिलाषा करते रखते हैं प्रभु यीशु मसीह वो बुरी अभिलाषाएं दूर करे प्रभु, वे विचार प्रभु दूसरों के प्रति दूसरों पर बुरी दृष्टि डालना प्रभु मेरे पिता, हर प्रकार की गलत बातें प्रभु, दूसरों को श्राप देना, गाली देना, वो हर प्रकार की बुरी बातों को आप इन्हें इनके जीवन से दूर करें मेरे खुदावन। वो विरासत देने के लिए प्रभु तूने हमें बुलाया है, तूने अपने बेटा बेटी बनाया है ताकि हम उत्तराधिकारी हो सके उस अनंत महिमा की पिता परमेश्वर, उस जीवित आशा को प्रभु हम अपने जीवनों में देख सके पिता। धन्यवाद इस सुंदर सुबह में परमेश्वर तूने आज के दिन में प्रभु अपने लोगों को स्वस्थ रखा है, भला चंगा रखा है, धन्यवाद करते हैं। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग आज बीमार हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु उनके शरीर के रोग दुर्बलता बीमारियां कमजोरियां दूर हो जाएं यीशु के नाम से, जो हॉस्पिटल में है वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक वो शरीर जो इस समय बीमार है यीशु मसीह के नाम से उन शरीरों को आज्ञा देते हैं कि वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, छोटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाएं। धन्यवाद पिता आपने छुआ और चंगा किया हर भाई हर बहन को पिता इस समय जो कमजोरी में दुर्बलता में तकलीफ में है, घाव है पिता, चोट है, एक्सीडेंट हुआ है मेरे प्रभु, तूने उनकी सुधि ली है सुबह में, तूने उन्हें चंगा किया है प्रभु धन्यवाद, उनके दर्द को दूर किया है प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय पिता आज के दिन में प्रभु अपने लोगों के कामों को सफल करे पिता, उनके जो योजना आज आपने तैयार की है वो योजना सफल होने पाए, अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से आप कार्य करें प्रभु, उनकी सोच समझ उनकी कल्पनाओं से परे आप उनके लिए करें खुदावन, क्योंकि आप अपने लोगों को जानते हैं, उनके जीवन की जरूरतों को जानते हैं, उनके जीवन के हालातों को जानते हैं। और प्रभु इनका जीवन मानो कि खुली किताब के समान आपके सामने है प्रभु, आप इनकी परेशानी, आप इनके दुखों को, आप इनके कर्जों को, आप इनकी समस्याओं को दूर करें प्रभु, और इन्हें एक शांति का आत्मा, आनंद का आत्मा और परमेश्वर प्रभु हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा दे प्रभु, इनके लिए सब कुछ का प्रबंध करें पिता। आज के दिन की जो जरूरतें हैं इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, और जो कुछ भी प्रभु ये चाहते हैं कि इनके जीवन में हो वो आज के दिन में होने पाए पिता। प्रभु सामर्थ्य प्रदान करें पिता। जितने भाई बहन सताव में हैं, जितने भाई बहन प्रभु सताए जा रहे हैं प्रभु आप उन्हें स्थिर करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु उस बड़ी महिमा के लिए प्रभु, उस बड़ी विरासत के लिए प्रभु वो तैयार किए जा रहे हैं पिता, उसे पाने के लिए परमेश्वर पिता आपने उन्हें चुना है, आपने बुलाहट दी है, आपने ईश्वरीय स्वभाव में हमें सहभागी होने के लिए बुलाया है। आप चाहते हैं कि हम आपके स्वभाव में सहभागी हो जाएं। धन्यवाद पिता, ऐसा होने में आप मदद सहायता करें। इस दिन में प्रभु यीशु मसीह आप दुर्घटनाओं से, हर प्रकार के फ्रॉड से प्रभु आप बचाएं मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु बहुत से भाई बहन प्रभु जिनके साथ प्रभु फ्रॉड हुआ है परमेश्वर पिता, और पिता कई बात प्रभु उनके जीवन में ऐसी हो गई है प्रभु कि उनके साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों को पिता इस समय प्रभु आप शांति दे और आप उनसे बातचीत करें, और आने वाले समय में प्रभु बहुतायत का प्रतिफल आप उनके जीवन में दें प्रभु। जिनके जीवनों में घटी कमी है, कर्जे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, महिमा में धन से, उस सुख भरे धन से प्रभु आप उनके लिए पूरा करें पिता। धन्यवाद, जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। और प्रभु जितनों ने आपके सेवा कार्यों को किया है परमेश्वर और कर रहे हैं पिता, उन्हें आप आशीष दें और अधिकाई से बढ़ाए परमेश्वर, और सामर्थ से भरे प्रभु, ताकि वो तेरे कामों को कर सके पिता। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप रिटर्न करें, उन्हें आशीषित करें पिता। धन्यवाद करते, हर एक जन तुझ में आशीष पाए, और जो परेशानी में है, समस्या में है प्रभु, उनके जीवनों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियां हैं प्रभु, उन गड़बड़ियों को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करें पिता, और सहायता और मदद करें। धन्यवाद पिता, तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। हर एक जन को प्रभु जो तेरे नाम पर विश्वास करता है प्रभु तूने विरासत दी है, और प्रभु तूने हम सबको बेटा बेटी बनाया है, हम सबको उत्तराधिकारी बनाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।